हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का चौथा अध्याय जिसकी प्रश्नावली 4.2 हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं और इसके हमने प्रश्न संख्या 1 को उसी के रूप में उदाहरण के रूप में समझ लिया है। अब आज हम प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत करेंगे और जिसमें आपको संरेख जानना है। जब भी आप चैप्टर त्रिभुज का पढ़ रहे हो और आपसे त्रिभुज से संबंधित संरेख पूछा जाए, बताइए ये जो दिए गए निर्देशांक है वो संरेख है या नहीं है। संरेख जब भी आप ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके चेक करेंगे, और अगर आपने क्षेत्रफल को 0 ला दिया, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो बिंदु कैसे होंगे? संरेखी होंगे, अन्यथा संरेख नहीं होंगे। समझ में आया? अब आते हैं दूसरे सवाल पर। जो दूसरा प्रश्न इसका है, दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख है। बिंदु ए क्या दिया है? बिंदु ए दिया है ए कामा बी प्लस सी, बी दिया है बी कामा सी प्लस ए, और सी दिया है सी कामा ए प्लस बी। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद अगर 0 आया तो संरेख है। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बाहर रखेंगे, अंदर साइड के अंदर ए बी सी, पहली लाइन हो गई। दूसरे में क्या लिखेंगे? बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, और तीसरे में क्या आएगा भैया? 1 1 एंड 1 आएगा। देखिए, अगर आपको प्रारंभिक रूपांतरण से बताया जाए तो वो ज्यादा बेहतरीन होता, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, डायरेक्ट इसको हल करते हैं। तो हल करने में इसको किसके अंदिश प्रसरण करवाएं? C3 के अंदिश, C3 के अंदिश प्रसरण करने पर 1/2 ब्रैकेट में हमने एक को बाहर रखा, एक बाहर है, प्लस है माइनस है, तो 1 2 3 मतलब माइनस पर है, माइनस है। ठीक, आगे माइनस बाहर है, इधर से ये जब ढकेंगे तो बी का गुणा ए बी ए प्लस बी करेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस कितना? बी का गुणा दोनों से हुआ, माइनस सी का गुणा सी से करेंगे सी स्क्वायर, सी का गुणा ए से करेंगे माइनस ए सी आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब ये +1 है, -1 है, +1 है, बाहर निकलेगा, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, ए का पहाड़ा ए बी से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आया? और सी का पहाड़ा बी प्लस सी से पढ़ेंगे तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। समझ में आया? और ये वाला +1 बाहर रखा जाए, +1 होगा बाहर, इधर से ढकिए इधर से ढकिए, ए का पहाड़ा सी प्लस ए से, ये बन जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर, और माइनस बी का पहाड़ा इन सभी से पढ़ेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। समझ में आई बात? आगे 1/2 ब्रैकेट में माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए सी। समझ में आया? प्लस अंदर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये रहा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, प्लस अंदर गया प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, जो कट जाए काट दो, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस बी स्क्वायर है, जुड़ जाएगा। अब भैया यहां पर 1 1 1 2 1 3, अच्छा हाँ ये भी प्लस रहता और ये -1 रहेगा, 2 1 2 3 2 2 2 3, और ये सही है। अब प्लस अंदर जाएगा तो ये जैसा था वैसा रहेगा, प्लस ये माइनस, और ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा। आगे माइनस अंदर जाएगा तो ये बना माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। आगे प्लस एक अंदर गया तो कोई प्रभाव नहीं, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस ए बी माइनस ए बी कटा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ये कट गया, कुछ बचा ही नहीं, और प्लस बी सी माइनस बी सी। इसका मतलब 1/2 गुणे बराबर कितना आया? 0 आया, और क्षेत्रफल 0 आने का मतलब है दिए गए बिंदु क्या है? संरेख है। अतः दिए गए शीर्ष बिंदु संरेख है। समझ में आई बात? तो ये प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। तीसरा है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल की तुलना जब भी करेंगे बराबर प्लस माइनस दोनों लगाकर करेंगे।
जैसे मैं एक सवाल इसका बताता हूं, प्रश्न संख्या 3, तीसरे का पहला है के 0 4 0 0 2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4, कितना दिया है? अब देखिए 4 का अर्थ क्या होगा, दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना दिया है। जब भी एरिया दिया हमने कहा आप उसको प्लस माइनस दोनों रूप में रखें, यहां पर आप रखेंगे प्लस माइनस 4, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर फार्मूला लगाइए, 1/2 शारीरिक के 4 0 एक लाइन में, दूसरी लाइन में 0 0 2 आएगा, ठीक, और तीसरी लाइन में 1 1 1 आएगा, बराबर क्या दिया, प्लस माइनस 4 दिया है। 2 उधर चला जाएगा, इसका मतलब इधर आप किसके अनुदिश प्रसरण ज्यादा आसान है, C2 के अनुदिश, तो पहले 2 उधर कर देते, ये बचेगा के 4 0 0 0 2 1 1 एंड 1, बराबर में प्लस माइनस कितना बना 8। C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर करेंगे तो यहां पर भैया केवल 2 बाहर बचेगा, अब ये 2 प्लस होगा माइनस, तो 3 1 3 2 माइनस होगा, अंदर क्या बचेगा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, के एक कम के माइनस 4 एक कम 4 के माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 8, अंदर गुणा करिए या उसको उधर भेज दो, अभी रहने दें, अंदर गुणा कर दीजिए, ये बना -2 के, अंदर जाकर कितना बनेगा -8 बराबर में कितना प्लस माइनस, अच्छा प्लस 8, एक बार चिन्ह प्लस का लेंगे दूसरी बार चिन्ह माइनस का लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो -2 के बराबर -2 के प्लस 8 बराबर में कितना भाई 8, -2 के बराबर में 8 प्लस 8 उधर गया -8, -2 के का मान कितना आया 0, तो के बराबर कितना आएगा 0, समझ में आया। अगला माइनस चिन्ह लेने पर जब लेंगे तो -2 के प्लस 8 बराबर में -8, -2 के बराबर -8 प्लस उधर गया -8, -2 के का मान आया -16, के बराबर कितना आएगा 8, तो यही के 2 मान है 0 और 8, समझ में आई बात। इसी प्रकार से इसी का दूसरा है, दूसरे प्रश्न में बिंदु आपको जो दिया गया है -2 0 0 4 0 के, इसका भी क्षेत्रफल कह रहा है 4 वर्ग इकाई है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर दिया प्लस माइनस 4, समझ में आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर ज्ञात करें 1/2 शारीरिक में -2 0 0 -2 0 0, अगला है 0 4 के, फिर से 1 1 और 1 बराबर कितना प्लस माइनस 4, 2 उधर कर दो बाकी सरल कर लो, अगली लाइन में -2 0 0 0 4 के 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 8। आप किसके अनुदिश प्रसरण ज्यादा आसान समझ रहे हैं, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर जब करेंगे तो -2 बाहर है, अंदर इनको ढकेंगे इसको ढकेंगे, 4 1 कम 4 माइनस के, समझ में आया, बराबर कितना भैया प्लस माइनस 8, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। अब माइनस का पहाड़ अंदर पड़ेंगे -8 प्लस 2 के बराबर कितना प्लस माइनस 8, एक बार चिन्ह प्लस का लेंगे एक बार चिन्ह माइनस का लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो -8 प्लस 2 के बराबर कितना आएगा प्लस 8, -8 उधर भेज दो, 2 के बराबर 8 प्लस 8 बन जाएगा, 2 के का मान 16 के बराबर 8। ऐसे ही माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -8 प्लस 2 के बराबर में -8, 2 के बराबर -8 प्लस 8, के का मान कितना आ जाएगा 0/2 अर्थात कितना 0 आया। ये प्रश्न संख्या 3 में क्षेत्रफल दिया था, यदि क्षेत्रफल दिया तो आप उसको बराबर करके क्या रखेंगे प्लस माइनस के रूप में रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको तुलना करवाएंगे, जो भी उत्तर आएगा वही दिए गए अज्ञात मान का हल होगा। ठीक, इसके हमने 3 प्रश्न हल कर लिए हैं, इसको लिख लीजिए।